बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं रोगनी मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रोगनी मटन बनाने के लिए हमें चाहिए ये नलकी वाली बोटियां हमें चाहिए। नलकी वाला गोश्त हमने लेना है और ये सारा मेरे पास नलकी वाला गोश्त है और तकरीबन ये 2 kg मैंने नलकी वाला गोश्त लिया है। आपने नलकी वाला गोश्त लेना है, इसी से ही रोगनी मटन बनता है। तो ये 2 kg है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे मैं कुकर के अंदर डाल रही हूँ। और मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मेरा रोज़ा है, 10 मुहर्रम है और मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो ये रोगनी मटन जो है ये बिल्कुल स्लो हीट पर बनता है और कुकर के अंदर बिल्कुल नहीं बनता है और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे जो है वो कुक करना पड़ता है। तो जितना ये स्लो फ्लेम पर कुक होगा उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। तो मेरा चूँकि रोज़ा है इसलिए मैं इसे आज कुकर के अंदर बना रही हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और ये सारा गोश्त मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। ये 1 पाव से कुछ ज़्यादा दही है। सॉरी, ये हाफ केजी दही है, 1 पाव नहीं है, हाफ केजी है। 2 kg में मैंने हाफ केजी जो है वो योगर्ट डाला है और सिक्स जो है वो बाउल वाले चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा, वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल किया है। 1.5 चम्मच खाने वाला ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और ये साल्ट इसमें शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून साल्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया है, नमक शामिल किया है। और अब इसमें शामिल करेंगे टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर, टू टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर के इसमें शामिल किए हैं, 2 चम्मच लाल मिर्चों के। और अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी और ज़ीरा क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। ये इसके अंदर सब कुछ शामिल हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अनियन,
मीडियम साइज़ के मैंने 4 अनियन लिए हैं और वो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे गार्लिक क्लॉव। तकरीबन 15-16 ये गार्लिक क्लॉव्स हैं, ये मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। बहुत कम मिकदार में हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। और तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और इसे अब हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। रोगनी मटन की आप लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा इसका कलर आया है। और इसके अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने इसके अंदर ऑयल इसके अंदर शामिल किया है। अगर तो आपके मटन के अंदर चर्बी है, फैट है, तो आपको जो है इसके अंदर ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो फैट थी वो बिल्कुल भी नहीं थी और ये विदाउट फैट था। और इसके अंदर मुझे थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। और रोगनी जो मटन है माशाल्लाह ये ऐसे ही बहुत मज़े से रेडी होता है। तो मैंने आपको आज ये स्पाइसी रोगनी मटन बनाना सिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो एक और मज़ेदार सी रोगनी मटन की रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी कि वो किस तरह हमारी रेडी होगी। वो हम विदाउट ऑयल उसको बनाएंगे। अब कुकर से इसे मैंने पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी और उसके बाद ये हमारा रोगनी मटन रेडी हो जाएगा। और ये रोगनी मटन रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाला। टू टेबलस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है। अब इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें और धनिया। रोगनी मटन की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार ये हमारा आज का सालन रेडी हुआ है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए और डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की तमाम मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।